आदाब, नमस्कार। मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जिस वक्त हम और आप ईद की खुशियां मना रहे थे, बिरयानी कबाब खा रहे थे, उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले के एक बदलापुर गांव में 19 साल के मुस्लिम नौजवान की गला काटकर हत्या कर दी गई। वो हत्या किसने की और क्यों की, उसके पीछे क्या साजिश है, ये बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही मारक पोस्ट है, क्रांति कुमार ने लिखी है, वो पढ़ के आपको सुनाता हूँ और उसको समझिए और फिर बाद में इस खबर को समझिए और दोनों को रिलेट करिए और सोचिए कि जो आरएसएस है, बीजेपी है, वो किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले ये पोस्ट सुनिए। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त क्रांति कुमार और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दी क्रांति कुमार शो में। आज हम अपने शो में इतिहास का एक नया पन्ना लिखने जा रहे हैं। शो के 100वें वर्षगांठ के अवसर पर आज हमारे बीच पहली बार देश के प्रधानमंत्री सामने आएंगे और जनता से जुड़े सवालों का जवाब देंगे। सोशल मीडिया की दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ। प्लीज़ वेलकम भारत के प्रधानमंत्री दामोदर दास मोदी। क्रांति कुमार। प्रधानमंत्री जी, क्रांति कुमार शो में आपका बहुत स्वागत है। नरेंद्र मोदी जी। क्रांति कुमार जी, मैं बहुत आभारी हूं और दी क्रांति कुमार शो के दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। क्रांति कुमार। प्रधानमंत्री जी, हम जानते हैं आप सेहत के प्रति बेहद जागरूक हैं और साल में एक बार टीवी के सामने योग भी करते हैं। फिर भी हमारे दर्शकों में उत्सुकता है, 70 वर्ष की उम्र में भी एक युवा की भांति आप अडानी अंबानी के हितों में 20-20 घंटे काम कैसे कर लेते हैं? भोजन में ऐसा क्या विशेष आप खाते हैं? नरेंद्र मोदी हंसते हुए। अच्छा, तो आप हमारी तंदुरुस्ती का राज जानना चाहते हैं? क्रांति बाबू, हमें भोजन में आरक्षण खाना खूब पसंद है। क्रांति कुमार आश्चर्यचकित। आरक्षण? आपके सेहत का राज आरक्षण खाने में है? नरेंद्र मोदी जी, मुझे आरक्षण की चटनी, आरक्षण के पकोड़े, आरक्षण की मटर कोरमा और आरक्षण का रायता बहुत पसंद है। ओबीसी प्रजाति का आरक्षण ही खाने में आनंद आता है, इसे आराम से खाकर पचाया जा सकता है। क्रांति कुमार, तो क्या ऐसा भी कोई आरक्षण की प्रजाति है जिसे खाना बनाना पचाना आसान नहीं है? नरेंद्र मोदी जी, हाँ, SC ST प्रजाति का आरक्षण बहुत ही कड़वा और पचाने में मुश्किल होता है। ओबीसी आरक्षण को आराम से चटनी, सब्जी या उसके पकोड़े बनाकर खाया जा सकता है, लेकिन SC ST आरक्षण खाना पचाना थोड़ा मुश्किल है। क्रांति कुमार, वह कैसे सर? नरेंद्र मोदी, आरक्षण बाजार में खुलेआम नहीं मिलता। आरक्षण केवल ओबीसी, SC और ST के लिए है। हमारा कैडर रात को ओबीसी के खेतों से आरक्षण चुरा लेते हैं। SC ST के खेतों से उनका आरक्षण चुराना बहुत मुश्किल है, कारण वे अपने खेतों की दिन रात रखवाली करते हैं। क्रांति कुमार, सर आप ओबीसी आरक्षण की चटनी, सब्जी या कोरमा बनाकर क्यों खाते हैं? नरेंद्र मोदी जी हंसते हुए, हाँ हाँ हाँ, ओबीसी आरक्षण खाने में बड़ा मज़ा आता है, बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन है। आरक्षण RSS में तो आरक्षण की चटनी, सब्जी, कोरमा और पकोड़े बनाने की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। बड़ा मज़ा आता है आरक्षण खाने में, हाँ हाँ हाँ। क्रांति कुमार, तो सर SC ST का आरक्षण भी खाने का कोई प्लान बनाया ही जा रहा होगा? नरेंद्र मोदी, हाँ क्यों नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है जल्द से जल्द SC ST आरक्षण की भी चटनी बनाकर मैं खाऊंगा और खूब सेहतमंद होकर अपने अंबानी अडानी की सेवा करूंगा। क्रांति कुमार, सर बहुत बहुत धन्यवाद, प्रोटोकॉल को तोड़कर आप हमारे शो में आए। यही रही मुलाकात आज की, फिर अगले हफ्ते किसी नई शख्सियत के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार। ये पोस्ट क्रांति कुमार ने लिखी है कि किस तरीके से मोदी और RSS ओबीसी आरक्षण को ख़त्म करती जा रही है, को समझिए। अब जो मैंने खबर बताई थी, मैं उसकी थोड़ी डिटेल बता देता हूँ आपको। धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या, घर से 600 किलोमीटर दूर बकरी चराने गया था युवक, 5 लोगों के खिलाफ नामजदगी। थाना क्षेत्र के बदलापुर खुर्द गांव में मंगलवार की शाम से 600 मीटर दूर नाले के पास बकरी चराने गए युवक की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। तो मैंने जो आपको शुरू में खबर बताई थी, अब जरा उनमें जो आरोपी हैं उनके नाम सुन लीजिए। नाम है दीपक यादव, लवकुश यादव, विपिन यादव, विनय यादव और रोहन सुख। तो इसमें ज़्यादातर जो है ओबीसी हैं। किस तरीके से, देखिए चीज़ों को समझिए। RSS क्या करता है या बीजेपी क्या करती है, जो ओबीसी के युवा हैं उनको रेडिकलाइज करके मुसलमानों के खिलाफ भड़का के उनकी हत्या करवाती है और उनकी हत्या हो जाती है तो मुसलमान मर गया। अब ओबीसी बचा, उस पर FIR होगी तो वो जाएगा जेल। ओबीसी चला गया जेल, अब बचा कौन? जनरल कैटेगरी वाले जो मलाई काटेंगे। तो ये मैं इस खबर से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि RSS ओबीसी को मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करती है और ओबीसी का जो है, जो उनका हक है, जो उनका संवैधानिक अधिकार है, जिसके ज़रिए उनके बच्चे IAS IPS
बनते हैं उनसे वो अधिकार छीना जा रहा है। मैंने जो अभी क्रांति कुमार की पोस्ट पढ़ के सुनाई आपको, उसमें यही था कि ओबीसी का आरक्षण छीनना कितना आसान है। उनको मुसलमानों के खिलाफ कर दो, मुसलमानों को मरवा दो और मुसलमान मर गया, वो एक उनकी टेंशन ख़त्म। दूसरी, जिसने मारा वो जेल में चला गया, वो भी टेंशन ख़त्म। तो आरक्षण ख़त्म, मज़े कौन लूटेगा? जनरल कैटेगरी वाले, आरएसएस वाले, बीजेपी वाले। इसलिए अपने बच्चों को हत्यारा बनने से बचाइए और उनको आईएएस आईपीएस बड़े बड़े अधिकारी बनाइए, ताकि आगे चल के वो अपने घर वालों का, अपने परिवार वालों का, अपने माँ बाप का सहारा बन सके और एक अच्छा सेहतमंद समाज बनाए, ना कि वो हत्यारा बने, जेल में जाए और किसी की हत्या करता फिरे सिर्फ इस बिना पर क्योंकि वो मुसलमान है सामने वाला। तो इस खबर को आप दोनों को रिलेट करिए, इसको समझिए कि आरएसएस और बीजेपी की जो पूरी पॉलिसीज़ हैं वो किस तरीके से काम करती है। एससी एसटी का आरक्षण ख़त्म करना इतना आसान नहीं, क्योंकि एससी समाज बहुत संगठित है, समझा हुआ है और एकजुट रहता है। अभी 2 अप्रैल को जो आरक्षण का आंदोलन हुआ था उसमें सरकार ने देख लिया कि अगर हम एससी आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन ओबीसी आरक्षण को नीट से हटा दिया गया पूरा, लेकिन ओबीसी ने कोई बड़े पैमाने पर, छोटा इक्का मुक्का जो जागरूक लोग हैं उन्होंने हरकत करी, लेकिन बड़े पैमाने पर कोई बड़ा आंदोलन नहीं चला। बल्कि होना ये चाहिए था, जैसे किसान आंदोलन चल रहा है तो उसी तरीके से ओबीसी आंदोलन भी चलना चाहिए था, ताकि सरकार को पता चलता कि जिस तरीके से पॉलिसियाँ बनाई जा रही है और लोगों को कमज़ोर किया जा रहा है, समाज को कमज़ोर किया जा रहा है। ओबीसी को इतना कमज़ोर कर दिया गया कि उसका आरक्षण ही ख़त्म कर दिया नीट में। ये शुरुआत है। खुद ऑफिशियली जो है बीजेपी और आरएसएस के अधिकारियों के बयान है कि हम आरक्षण को ख़त्म नहीं करेंगे, लेकिन उसको ऐसा कर देंगे कि वो रहेगा लेकिन इस्तेमाल के लायक नहीं होगा। तो अब आपको सोचना है कि आपके बच्चे जेलों में जाएंगे, हत्यारे बनेंगे, या फिर आरक्षण की लड़ाई लड़के ऑफिसर बनेंगे, अधिकारी बनेंगे और एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे, ताकि एक खुशहाल देश बने जहाँ पर सबके हक अधिकार मिले और एक अच्छा सेहतमंद देश बने। आप लोगों की क्या राय? अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।